वेलकम टू कोड विद एलेक्स। आज की वीडियो में हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे कि HTML के टेक्स्ट में हम कौन कौन सी फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टाइटल दे देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। देन सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं HTML में। HTML में हेडिंग लेने के लिए सिंपली हमें ओपनिंग टैग, देन हम H1, देन क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। जैसे हमारे पास HTML है, HTML की ओपनिंग ये है, देन क्लोजिंग हमारे पास स्लैश के साथ हो रही है। उसके बाद हेड टैग है हमारे पास ओपनिंग, देन स्लैश के साथ उसकी क्लोजिंग हो रही है। इसी तरह बॉडी टैग ओपनिंग, बॉडी टैग क्लोजिंग। कुछ टैग्स हमारे पास HTML में ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें हम कहते हैं वॉइड टैग। जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ वॉइड टैग्स इन HTML, तो हमारे पास आ जाते हैं एरिया, बेस, BR, कॉलम, कमांड। ये तमाम जो टैग्स हैं इनके लिए हमें क्लोजिंग की नीड नहीं होती। तो अब वापस आ जाते हैं HTML की हेडिंग पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML में हम हेडिंग कितने टाइप की ले सकते हैं। हेडिंग हम 6 टाइप की ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने ओपनिंग ब्रैकेट, देन H1, देन उसको क्लोज किया। तो ऑटोमेटिक VS कोड की ये खासियत है कि ऑटोमेटिक इंटर करने से आपके पास क्लोजिंग आ जाती है। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ हेडिंग 1। देन उसके बाद मैं अलग अलग ले लेता हूँ। 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। ये हो गई, ये 2 हो गई हमारे पास। अगर आप मल्टी कर्सर यूज़ करना चाह रहे हैं VS कोड में तो आप सिंपली Alt के साथ मल्टी कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं। 3, देन 4, देन 5, देन 6 टाइप की हमारे पास हेडिंग्स होती हैं HTML में। 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मैं इसको वो रन करता हूँ, गो लाइव जाता हूँ, तो हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स यहाँ शो हो जाएंगी। मीन्स के H1 है हमारे पास, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, और सबसे छोटी हमारे पास होती है H6। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेडिंग के बाद हम लेते हैं पैराग्राफ के लिए हम सिंपली P टैग का यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ लॉरम, यहाँ मेरे पास एब्रीविएशन आ गई, मैंने एंटर किया। तो इसको अगर मैंने एक ही विंडो पे शो करना है, ये स्क्रॉल बार नीचे ना शो हो रहा हो, तो उसके लिए मैं सिंपली मैनेज पे जाऊँगा सेटिंग में, देन कमांड प्लेट, देन टॉगल वर्ड रैप, इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक ही उसमें शो होने लग जाएगा। अगेन मैं गो लाइव जाता हूँ तो हमारे पास जो पैराग्राफ है वो भी शो हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ के बीच में हमें ब्रेक लगाना है तो हम किस तरह से लगाएंगे। मीन्स कि हमें यहाँ इसके बाद हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आए, तो सिंपली हम BR टैग यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने BR टैग यूज़ कर लिया तो एक लाइन नीचे आ गया। इसी तरह अगर मैं एरर के बाद अगेन से यूज़ कर लेता हूँ तो हमारे पास जो पैराग्राफ है वो 3 लाइनों में आ जाएगा। मैंने अगेन प्रीव्यू किया तो मेरे पास जो आउटपुट आई वो 3 अलग अलग लाइन्स पे आ गई। इसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट और ब्रेक टेक्स्ट के बाद हम अंडरलाइन और बोल्ड, अगर किसी टेक्स्ट को मैंने बोल्ड करना है, मीन्स के मैंने इसी पैराग्राफ में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ड करना है और बाकी सारा हमारे पास नॉर्मली हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं B टैग मैंने यूज़ किया। इसका क्लोजिंग मैं ले जाता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक, यहाँ तक मैंने किया। देन उसके बाद मैं अगेन गया लाइव और मेरे पास जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आ गई वो मेरे पास आ गई बोल्ड। इसको मैं यहीं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं साथ ही ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें साथ साथ प्रीव्यू होता रहे। देन उसके बाद अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए
तो अंडरलाइन के लिए मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा, मुझे ये सारा टेक्स्ट जो है अंडरलाइन में चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यू टैग। यू मैंने ओपन किया, क्लोज किया। क्लोजिंग मैंने कहाँ पर करनी है, क्लोजिंग मैंने एंड तक मुझे चाहिए अंडरलाइन, तो मैंने एंड पे लगा दी क्लोजिंग। मैंने रिफ्रेश के बगैर भी मेरे पास अंडरलाइन हो गया। वो किस तरह से होता है, उसके लिए आपको सिंपली जाना पड़ता है फाइल में जाने के बाद ऑटो सेव आपने ऑन कर लेना है, तो आपके पास आप जो भी काम HTML की फाइल में कर रहे होंगे वो आपको प्रीव्यू साथ साथ शो कराता रहेगा। अंडरलाइन के बाद हमारे पास आ जाता है इटैलिक। इटैलिक के लिए मैं अलग ले लेता हूँ पैराग्राफ। मैंने दिस इज पैराग्राफ, इसको मैंने इटैलिक करना है, तो इसको सिंपली इटैलिक कैसे करूँगा, मैं आई के साथ इसको इटैलिक कर दूंगा। जहाँ तक मुझे इटैलिक करना है वहाँ तक मैं उठा के इटैलिक कर दूंगा। मुझे दिस इज को खाली करना है, तो मैंने किया, तो दिस इज हमारे पास जो है वो इटैलिक में हो गया और बाकी नॉर्मल में है। इसी तरह अगर मुझे पैराग्राफ को कट करना है तो उसके लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगा एस टैग यूज़ करूँगा, और उसको क्लोजिंग उसकी कहाँ करनी है, मैंने पैराग्राफ के एंड पे। इस तरह से हम स्ट्राइक भी लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में। तो ये था हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML में किस तरह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।